जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फ़ारूकी। नाज़रीन, हमें बहुत बार ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं कि क्या जिस फैमिली के पास आप जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने, उन पे जो भी अमलियात हुई होती हैं, जो भी मामलात होते हैं, उसका इलाज होता भी है या नहीं, क्या इलाज भी दिखाया जाता है या नहीं। तो आज हम उसी मकसद में यहाँ मौजूद हैं। हमारे बहुत ही मोहतरम पीर दाऊद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम माशाल्लाह सब ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा पीर साहब, बहुत से सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि क्या आप ऐसी फैमिलीज़ के पास जब जाते हैं क्या उनके इलाज भी होते हैं। तो पीर साहब आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम से अल्लाह ने आपको लोगों का वसीला भी बनाया है हमेशा, और आप माशाल्लाह लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, काम भी आ रहे हैं। तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, पहले तो ये बताएं। सबसे पहले शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया और दोबारा इस एक नए प्रोग्राम को तरतीब दिया। हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया था, किसी के घर जाके बदअसरात थे उनके ऊपर और बहुत बड़े जिन्नात का असर बिल्कुल, था। बहुत ज़्यादा हाज़िरी और बड़ी हाज़िरी थी, बल्कि इंशाल्लाह आप इस ही प्रोग्राम में वो क्लिप्स भी जी ज़रूर दिखाएंगे। ज़रूर हम देंगे शो तो उनका मैंने हांडी का अमल किया था, हांडी का इलाज किया था और बड़े ज़्यादा जिन्नात का उनके ऊपर असरात थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक हो चुके हैं। और ज़ाहिर बात है कि एक जब बंदा इलाज करवाता है, रूहानी इलाज, अगर उसमें आप कलाम इलाही जो है वो पढ़ते हैं या कुरान और सुन्नत की रोशनी में इलाज करते हैं, या जो बुज़ुर्गों को के दिए हुए अमाल जिस तरह हांडी के अमल, चिराग के अमल या अमलियात सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो शिफा देते हैं। शिफा बेशक अल्लाह ताला देते हैं, मगर अमल की ये होनी चाहिए कि वो जो तरीका इलाज इस्तेमाल करे और वो मुस्तनद तरीका इलाज हो, ताकि जो मरीज़ हैं वो जल्द शफा याब हों। बिल्कुल इसी तरह आज हम स्पेशली पीर साहब के यहाँ पे इनविटेशन है, वो फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हीं की ज़ुबानी भी सुनेंगे और सारा वाक़यात आपने पहले जो देखे हैं, हम जब इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, बड़ी एक प्रॉपर हाज़िरी जिसको हम कहते हैं कि काफ़ी शदीद वहाँ पे हैपनिंग्स हो रही थी और उन पे जो मामला थे। तो पीर साहब उन्होंने फैमिली ने जब रब्ता किया था तो काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब थे। तो अभी हमें अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा उस चीज़ को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, उनकी ज़ुबानी भी सुनेंगे। तो इस हवाले से ये पूरा जब आप फैमिली के पास जाते हैं उसमें थोड़ा सा बता दें लोगों के लिए, कितने टाइम लिमिट होती है और हांडी का अमल होता है या जो बाकी मामलात होते हैं, कितने दिन लग जाते हैं इलाज होने में। फिर सबसे पहले तो आमल को पता होना चाहिए कि मैं जो इलाज करने जा रहा हूँ उसकी तशखीस क्या है। अगर आमल सही तशखीस नहीं कर पाता तो फिर वो तरीका इलाज की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। आप सबसे पहले जो भी मरीज़ है उसकी तशखीस करते हैं। तशखीस में पता चलता है कि इसके ऊपर जिन्नात का मसला है, जादू का मसला है, हमजाद का असर है, शर शयातीन है, या नज़र या बुग़्ज़ हसद कीना की वजह से जो अमाल होते हैं उसकी वजह से जो मामलात आए हैं। अब एक आमल जो है अगर उसकी रूहानी निगाह, बातनी निगाह ही नहीं खुली और वो इस चीज़ को देख ही नहीं पा रहा कि मरीज़ के साथ मसला क्या है, इशू क्या है, तो वो इलाज शायद ही मुश्किल से कर पाए। बिल्कुल ठीक है। और अगर आमल ने मुख्तलिफ चिलाकिशी करके मुख्तलिफ अमाल या मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ की होती हैं या बुज़ुर्गों से उसको इजाज़तें होती हैं अमलियात की, तो वो सही तरीके से तशखीस के बाद तरीका इलाज की तरफ आएगा। तरीका इलाज में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जिस तरह बंदिश होती है। बंदिश अगर किसी बंदे के ऊपर, कारोबार के ऊपर बंदिश लगी होती है, जिस्म के ऊपर बंदिश लगी होती है, जगह के ऊपर बंदिश लगी होती है, तो जिस तरह बंदा जितने भी अमाल कर रहा होता है, जितने भी रूहानी काम कर रहा होता है, जिक्र अज़कार या पढ़ाइयाँ कर रहा होता है, तो वो पढ़ाइयाँ असरअंदाज नहीं होती उसकी ज़िंदगी में। तो जब अमल उस चीज़ को चेक करता है कि इसके ऊपर बद असरात, शैतानी असरात, बंदिश लगी हुई है, तो वो सबसे पहले उस बंदिश की काट करेगा। ये इसी तरह ही है कि जैसे एक बंदे के ऊपर जिस्मानी मसला, वो कैंसर का, और वो मल्टीविटामिन ले रहा हो मगर कैंसर के इलाज की तरफ नहीं जाता, तो ये आमलीन लोग जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सबसे पहले तरीके इलाज की तरफ जाते हैं, वो ये देखते ही नहीं कि इसके ऊपर जिन्नात या शर किस तरह का है, क्योंकि जो इल्म है वो मुख्तलिफ चीज़ों का जो हुआ होता है। मिसाल के तौर पर काला इल्म है, काला जादू है, सुरख जादू है, मिस्री जादू है और बंगाली जादू है, और मुख्तलिफ जादू के जो है अमाल हैं। अब वो जो बंदा अमल उसकी तशखीस सही तरीके से अगर कर पाता है तो फिर उसका तोड़ भी करता है। और तोड़ करने वाले को एक रूहानी ताकत होनी चाहिए,
मिसाल के तौर पे अगर वो अमल है तो उसको सूरह मुज़म्मल का अगर अमल है तो वो सूरह मुज़म्मल कितनी मरतबा पढ़े और किस तरीके से पढ़े। तरीकाकार होना चाहिए। तरीकाकार, हाँ। अगर वो चहल काफ के अमल का अमल है तो उसको वो भी तरीका आना चाहिए, अगर वो हिज़्बुल बहर का अमल है तो उसको वो भी तरीका आना चाहिए, या जो उसके बुजुर्गों की तरफ से इजाज़तें हों तो उसके फिर सब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर हम उन पेशेंट की तरफ चलते हैं। मोस्टली जो नज़रियात हैं आवाम की, वो आमिल को लेके बड़े नेगेटिव रहते हैं कि जी जिस तरह आजकल हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मामला चल रहा है कि जी वो वाला बाबा 2 नंबर है, ठीक है, या वो जो आमिल है ना वो तो पैसे लेके भाग गया है या ये हो गया। इस तरह किस तरह बचना चाहिए जो हमारी ख़वातीन हैं मोस्टली वो ऐसे जो गलत पीर फ़कीर, मैं एक लफ्ज़ ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो अपने आप को जाली आमिलों को हम किस तरह कंफर्म करेंगे, उनसे कैसे बचा जाए? मुशारफ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और ये ऐसा ही सवाल है कि जब हम गली मोहल्ले के डॉक्टर से इलाज करवाते हैं हाँ। और किसी स्पेशलिस्ट से इलाज करवाते हैं तो फ़र्क होता है। और है। डॉक्टर तो हर जगह मौजूद है, हर कोई बंदा अपने आप को डॉक्टर ही कहता है, मगर तो स्पेशलिस्ट होते हैं। इसी तरह आमलीन की भी कैटेगरी होती है, हर बंदा अमल बनता है, और जिस तरह डॉक्टरों ने लूट मार शुरू की है और जो स्पेशलिस्ट है अच्छा डॉक्टर करता है, इसी तरह आमलीन लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अगर अच्छा जो अमल है वो सबसे पहले तो आपको तशखीस से सबसे पहले मामलात को क्लियर कर देगा। ठीक है। पहले दूसरा ये कि जब आप उसके पास बैठोगे वो अल्लाह की बात करेगा, अमलियात एक तरीका इलाज है उसकी बात करेगा। और दूसरा ये कि आप जब उसके पास जाओगे, कई जगहों पे मसला ऐसा होता है कि मरीज़ क्योंकि जगह जगह जो है आमलीन के पास जाने के आदी होते हैं, टिक्के इलाज नहीं करवाते, उस वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं। और जो लोग जो है वो कहते हैं पीर कामल यकीन कामल, जो लोग टिक्के इलाज करवाते हैं और जिससे इलाज करवा रहे हैं उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद करते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने सबको इल्मो आगही से नवाजा है, शऊर की निगाह हर किसी को दी है। बंदे को खुद पता चल जाता है कि मैं जिससे इलाज करवा रहा हूँ क्या वो कुरान और सुन्नत का पाबंद है, क्या वो जो है सही आमल है, क्या वो जो कलाम पढ़ रहा है क्या वो कुरान पाक से है या उसके पीछे कोई बुज़ुर्गों का हाथ है। तो ऐसी बात नहीं है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल व फ़हम दी है, लोगों को पता चल जाता है। हमारे पास जो लोग इलाज के लिए आते हैं हमारे पास जो तरीक़ाकार होता है तो हम तो सबके सामने इलाज करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम किसी से सेपरेट छुप के हो, सेपरेट बिल्कुल इलाज नहीं होता। सब के जो पढ़ाई करते हैं, जो ज़िक्र अज़कार करते हैं, वो सबके सामने करते हैं और सबके सामने ही पढ़ा जाता है। कोई एक ही कमरे में बैठ के जो इलाज किया जाता है और कुरान से, कुरान और सुन्नत से। और ये जो हांडी का इलाज जो मैं ख़ास कर करता हूँ, ये एक बड़ा मुजर्रब अमल है। इसमें बेसिकली कई जगह पे तावीज़ात का इस्तेमाल होता है और कई जगह के ऊपर जो है खुशबू का इस्तेमाल होता है, अगरबत्ती का, और कई जगह पे चिराग का, और कई जगह पे हांडी का। अब ये मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। और जो सख्त असेब ज़दा लोग होते हैं, जिनके ऊपर ला इलाज जो मर्द होते हैं, तो उनके लिए जो है हांडी का अमल जो है वो बड़ा मुजर्रब होता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो अमल किया था, हांडी का ही अमल किया था, तो उससे ये कि अगर मरीज़ जो है थक गया होता है अमल करवा करवा के, पढ़ाइयाँ करवा करवा के, और फिर उसका आमलीन पे से एतमाद भी उठ चुका होता है, तो फिर इसको ये जो है तीर बहदफ नुस्खा है किस्म का, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शिफा देते हैं। वो भी आज हम आपको उस तरफ भी मामलात करके दिखाएंगे कि हांडी किस तरह होती है। अभी उन पेशेंट की जानिब चलते हैं नाज़रीन, उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि उनके साथ क्या मामलात थे और अब वो कैसा फ़ील करें। आइए चलते हैं उनकी जानिब, आइए। जी नाज़रीन, हम उन मोहतरमा के पास मौजूद हैं जो इस सारे मामला में विक्टिम रही हैं। उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि उनके साथ क्या मामला थे, क्या कैफियत होती थी, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। थोड़ा सा आपसे जानेंगे ये जो भी मामला था आपके पास, आपके ऊपर रहे, कितना टाइम इस पे लगा, और दूसरा क्या कैफियत क्या होती थी जब ये वो चीज़ आप पे हाजिर होती थी? क्या उस टाइम आपको पता लगता था कुछ मामला? ये मुझे सारा मामला मेरी शादी के बाद हुआ है, और शादी के 5 साल बाद मतलब कि ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। काफ़ी अमल के पास गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ज़्यादा तबीयत ख़राब होती गई। ठीक है, होता क्या था?
होता ये था कि ऐसे महसूस होता कि जैसे कोई चीज़ भागी आ रही है, अच्छा। तो बाद में सांस बंद हो जाती है, जी। तो बाद में आवाज़ें निकलना अजीब सी शुरू हो जाती है मेरी। ठीक है। तो उस टाइम आपको महसूस होता था कि आप पे कुछ आया हुआ है? हाँ जी, मुझे महसूस होता था। ठीक है। तो फिर पता चल जाता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे फिर मैं बेहोश हो जाती थी, तो फिर इस वजह से। अच्छा, शादी से पहले आप बिल्कुल ठीक थी। हाँ जी, तो शादी के कितने अरसे बाद ये प्रॉब्लम फेस हुई है? ये मुझे शादी के बाद 6 माह बाद ये मसला हुआ था। उससे पहले जिस जगह आप मौजूद थी, जहाँ पे आप शादी के बाद आई, जी। कुछ घर के ऊपर मसला फील तो नहीं होता रहा, या नहीं, नहीं। ज़्यादा आपके ऊपर ही मसला था? नहीं, नहीं, पहले मुझे नहीं फ़ील होता था, तो हाँ। मुझे पता ही नहीं था कि ये मुझे मसला है। ठीक है। ये सारा मसला मेरी अम्मी को था, अच्छा। तो फिर अम्मी को लेके गए, तो वो बीमार हुई, हाँ। तो लेके गए अम्मी को, तो उसी वक़्त फिर मुझे ये मसला ठीक है। ज़ाहिर हम हो गया। कुछ माह पहले हम प्रोग्राम पे आए थे, आपके जी, घर जी। पे मौजूद जी, थे। जी। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ के पास हम हाज़िरी पे गए हैं, लेकिन नाज़िन इनका मैं ख़ुसूसन बताता चलूँ कि हम उस जगह पे अभी एंटर ही हुए थे। एक जगह होती है कि वहाँ पे कुछ मकामात होते हैं जहाँ पे आप जाते हैं, थोड़ा सा देर लगती है, वो चीज़ एक्टिव होती है। लेकिन एक ऐसे पोर्शन में मैं फ़ौरी आया, उसी दौरान इनकी जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई। पीर साहब थे हमारे साथ, दाऊद साहब, उनके वहाँ मौजूदगी आपकी इतनी कैफियत ख़राब हो गई थी फ़ौरी। क्या आपको उस टाइम पता लगा था कि हम आए हैं या नहीं? नहीं, मुझे पता नहीं था, बस सिर्फ़ इतना पता चल रहा था कि ये भाई दाऊद आए हैं। ठीक है। तो आप लोगों का नहीं पता मुझे, राइट, क्या तो मामला था? बाद में मुझे क्या हुआ, क्या ठीक है, नहीं ठीक हुआ। है। अब कैसा महसूस कर रही हैं? अब टोटली ख़ात्मा हो चुका है उस चीज़ का? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, हुँ, काफ़ी बेहतर हूँ, ठीक है। और अब नहीं इतना फ़ील होता। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये इनकी ज़ुबानी ख़ुसूसन सुनाने के लिए इसलिए ज़रूरी थी कि हम आपको बताना चाह रहे थे कि जिन फैमिलीज़ के बाद हम लोग जाते हैं, उमूमन जब हमें इनवाइट किया जाता है तो हमें बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि क्या उनका इलाज भी हुआ या नहीं, क्या वो फैमिली या वो जो पेशेंट है वो ठीक हुई हैं या नहीं। तो आपके सामने आज जो मोहतरम मौजूद हैं, ये इनकी ज़ुबानी आपने सुनी है और इन्होंने ख़ुद बताया, और इसमें आप कुछ और देखने वालों को कहना चाहें या कुछ अपने हवाले से कुछ बात करना चाहें, जो भी लेकिन ये जो भी आपका ये मामलात रहे, ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। जी, जी। एक इंसान को इस फेज़ से गुजरना, जी, जी। वो शायद सुनने वाले या देखने वाले के लिए एक मजाक हो, जी। लेकिन जिस पे कैफियत वो होती है वो या तो आप जानती हैं जी। या जो उस चीज़ को महसूस कर सकता है। तो वो थोड़ा सा अपना शेयर करें कि इतनी देर जो आप इस कंडीशन में रही हैं, अब आप उस चीज़ से अल्लाह ताला ने आपको निकाला है, अब कैसा महसूस कर रही हैं और तब क्या डिफ़िकल्टीज थी? तब जब ये तबीयत ख़राब होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। देखने वाले भी कहते थे कि पता नहीं ये ड्रामे करती है। तो मुझे खुद को इतनी तकलीफ़ होती थी, जब चीज़ आती थी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, ठीक है। जब जाती थी तब भी बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मेडिकली बिल्कुल क्लियर आता होगा सब कुछ? जी, जी, ये सब कुछ ठीक था, तो बस औलाद भी नहीं थी। अच्छा, अच्छा। और फिर भाई दाऊद के पास आए, जी, तो फिर अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने मेरा इलाज किया, और बड़ों की दुआओं की वजह से, भाई की वजह से, तो आज अल्लाह का शुक्र है, आज मेरे पास बेटी भी है। अच्छा, और माशाल्लाह, माशाल्लाह, मुझे 18 साल के बाद अल्लाह ने बेटी दी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बस इन्हीं की दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ और ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह आपके अल्हम्दुलिल्लाह। लिए अल्लाह आपके लिए सानिया करे। नाज़रीन, हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों की हेल्प आउट करें। अगर मैं एक मकसद के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो वो मकसद पूरा होना चाहिए। हम ऐसी फैमिलीज़ के पास अगर जाते हैं, वो पीर साहब दाऊद अपनी खिदमत देते हैं, कोई भी ऐसा जो काबिल बंदा है जो अल्लाह के लिए और लोगों के लिए हेल्प आउट कर रहा है, तो हमें उसको चाहिए कि मौका देना चाहिए। और पीर साहब उनमें से एक हैं, और उनसे भी जानेंगे ये सारे मामलात कैसे थे, और आपको हांडी का अमल ज़रूर दिखाते हैं कि वो होता कैसे है। आइए उस तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी पीर साहब से पहले हम आपको एक डॉक्टर की राय हम लेंगे जो फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, माइक में बोलिएगा प्लीज़। थोड़ा ये बताइए कि आप एज एन वर्किंग डॉक्टर हैं, और उसमें थोड़ा सा पेशेंट्स के वाले से हमने पूछना है कि अमूमन जो पेशेंट्स आपके पास अगर आते हैं जो कहते हैं कि जी
मेरे पे ये मसाइल हैं या मुझे कुछ चीज़ नज़र आती है या चक्कर आते हैं, तो उसमें कितनी % ऐसे लोग होते हैं जिनका वहम होता है, या कुछ ऐसे भी टेस्ट वगैरह आते होंगे जो बिल्कुल क्लियर निकलते हैं पेशेंट के, उनके लिए फिर आप क्या कहते हैं? जी, क्लियर जब निकलते हैं तो नेचुरली उसके अंदर फिर डाउट आता है कि इसमें कोई मेडिकल रीज़न है या नहीं। राइट, जी, ठीक है उसमें। और अगर मेडिकल रीज़न ना हो तो फिर आपको और कॉजेज़ में लुक इनटू करना पड़ता है। लाइक वर्ड आप ये कहते हैं रूहानियत की तरफ जाएं फिर अगर जी, नहीं निकलते? जी जी, बिल्कुल ऐसा है, रूहानियत की तरफ का ही कहते हैं। और यही होता है मेडिकल के अंदर, आप या मेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं या रूहानियत की तरफ जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिन पे मेंटल भी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप यही सोचते हैं। मैं बेसिकली फिर वो वहम वाली बात आ जाती है कि जी उस बंदे को वहम है, तो फिर ऑब्वियसली जब कुछ नहीं डिटेक्ट होता फिर ये नहीं समझते कि आप फिर उसको कह देते हैं कि ये आपका मेंटली इशू हो चुका है, या उसको फिर दवाइयों पे लग जाता है। तो अगर तो आप हाज़िरी की तरफ, अगर वो आप पे कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसका बैठे हो, तो उस पर एक दो चीज़ें होती ना, एक दौरा पड़ना किसी को मिर्गी का या कुछ ऐसा, उसको कैसे जज आप फिर करते हैं? मतलब एक पेशेंट आपके पास आया है जो आप समझ रहे हैं कि इसको सिजोफीनिया है या कोई मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो अगर वो नहीं आपको फील हो रहा था तो वो किस तरह डिस्क्राइब थोड़ा सा होता है, देखने वालों को थोड़ा आप बताएं, पूछना चाह रहे हैं वो। देखें, उसमें यही होता है कि आप टेस्ट्स होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं, और उन टेस्ट से आपको पता चलता है कि उनके ब्रेन की जो एक्टिविटी और मामला हैं वो कैसे हैं। ठीक है, और अगर वो भी क्लियर आए तो नेचुरली फिर आपने हाँ जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये हमने आपको ज़रूर इनकी राय इसलिए दी है ताकि आपके लिए भी माइंड से क्लियर हो जाए चीज़ें, क्योंकि मोस्टली लोग हमारे पास भी जब आते हैं आसेब ज़्यादा रिलेटेड, तो हम उनसे ये लाजमी पूछते हैं कि क्या वाकई आप पहले मेडिकल डॉक्टर पास भी गए हैं, आपने टेस्ट वगैरह कराएं, कोई और मामला तो नहीं है। फिर तीसरी बात फिर एंड पे यही होता है कि वहम हो तो उसका कोई इलाज भी नहीं होता, ऐसी चीज़ भी है। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी नाज़रीन, अभी हम आपको हांडी का अमल की तरफ लेके जा रहे हैं। पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे जानेंगे हांडी के अमल में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और किस मकासद के लिए यूज़ होती हैं। जी पीर साहब प्लीज़। हांडी का अमल जो होता है ये बहुत तीर बहदफ अमल है। इसमें जिस किसी बंदे के ऊपर बद असरात, शैतानी असरात, नज़र बद, या वो जो ला इलाज मरीज़ होते हैं या जिनको डॉक्टर जो है वो ला इलाज करार देते हैं, तो हांडी का जब अमल किया जाता है तो उससे उसके बद असरात ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि लाजमी हो कि बंदे के ऊपर बद असरात, शैतानी असरात हों तो ही ये अमल किया जाए, बल्कि जिन लोगों के ऊपर इस तरह के असरात नहीं भी हैं तो फिर भी ये जो अमल करने वाले हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है। इससे ये कि आपके कामों में रुकावटें ख़त्म होती हैं, आपके मसले मसाइल ख़त्म होते हैं, बद असरात ख़त्म होते हैं, जो आपकी तरक्कियाँ रुकी हुई होती हैं वो आपको मिलती हैं, और कामयाबी और कामरानी के दरवाजे खुल जाते हैं। ये बेसिकली इसी तरह ये है कि जैसे आपने एक शर का निज़ाम जो शैतान के ऊपर दलालत करता है, उसके मुकाबले के लिए आपने जिन्नात और मौकलात के ज़रिए जो है वो मुकाबला करना है, और उस जो शर शयातीन और जो जिन्नात, क्योंकि बुग़्ज़, हसद और कीना हमारे मुआशरे का हिस्सा है, तो ये जो बद असरात, शैतानी असरात होंगे तो वो ख़त्म होंगे। क्योंकि बंदा मट्टी, आग, हवा और पानी का मरकब होता है। जिस तरह आपने पीछे चिराग जलाए हैं तो ये जिन्नात आग से बने होते हैं। तो जब आप उस बत्ती के ऊपर पढ़ाई करके इस चिराग को जलाते हैं तो वो इसी तरह ही होता है कि जैसे वो जिन को आग लगी है। इसी तरह जब हांडी का अमल होता है, इसमें चारों चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मट्टी, आग, हवा और पानी। अच्छा, मट्टी, आग और हवा और पानी, क्योंकि इंसान की जो तकमील है मट्टी, आग, हवा और पानी से ही है, और ये चार अनासर ही हैं। और मट्टी कौन सी यूज़? देखिए, मट्टी तो हांडी की मट्टी है ना, ये हांडी का जो अमल है इसमें मट्टी यूज़ हो गई। ठीक है, इसमें साथ जो है मरीज़ के हाथ और पाँव के नाखन या सर के बाल, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ
तावीज़ात इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब हवा की बात होगी तो हवा के तौर पे इसमें कलाम पढ़ा जाता है। ठीक है। कलाम इलाही पढ़ा जाएगा, सूरह मुज़म्मल पढ़ सकते ठीक हैं है। या जो कलाम आपको बुज़ुर्गों से इजाज़त मिली होती है ठीक वो पढ़ते हैं। ठीक है। पढ़ने के बाद फोकस उस मरीज़ को रखा जाता है जिसके ऊपर बद असरात, शैतानी असरात या जो भी उसके ऊपर बंदिश या रुकावटें हों। होता यह है कि आमलीन हजरात जो है लोगों से पैसा तो बटोरते हैं मगर इस तरह के अमल नहीं करते। अमल नहीं करते इलाज क्योंकि की जब तरफ। आप ये अमल करोगे, जी। जब इस तरह के आप इलाज करोगे तो इसका असर ज़ाहिर बात है आपकी फैमिली के ऊपर और आपके ऊपर भी आएगा। जी जी। इसलिए इसके लिए हिसार या ऐसी चिलाकशी की जाती है कि जब आप किसी का हांडी का अमल करो तो उसका असर आपकी ज़ात पर ना पड़े। क्योंकि जिस तरह आपने जो पेशेंट देखी हैं, आसिया देखी हैं, तो उनके ऊपर इसी तरह के जिन्नात और बहुत ज़्यादा बदअसरात और जादू हुआ था। इस तरह का जादू था कि जिस तरह बंदे के ऊपर पुतला बनाकर तो उसको सुइयाँ चबोकर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। फिर साहब थोड़ा मैं एक चीज़ आप वजात कर दें कि मोस्टली लोग कहते हैं कि जो आमिल हज़रात होते हैं कि जी कब्रिस्तान की मिट्टी लेकर आएँ या कब्रिस्तान में जाएं, तो वो वाली मिट्टी का क्या लिंक है अगर अमलियात से या कुछ, वो ज़रा बताएं ज़रा। देखिए कब्रिस्तान में जो है जो अरवा जो लोग दफन शुदा होते हैं उनकी अरवा उधर ही होती हैं। इसके अलावा उनका हर इंसान का हमजाद भी होता है। ठीक है। जब इंसान को दफना दिया जाता है तो उसके हमजाद का असर उसी कब्रिस्तान में होता है। राइट। और जो मुख्तलिफ बड़े कब्रिस्तानों में ज़ाहिर बात है वहाँ पे जिन्नात, मुअक्कलात ठीक है। और अरवा, और आपको इसका अंदाज़ा इस बात से भी कर लें कि अगर आपको कहा जाए कि एक रात आपने अकेले कब्रिस्तान में रहना है तो आप नहीं रह पाएंगे। खौफ और शिद्दत और वो अच्छा, तो वो जो मिट्टी होती है उसमें भी असर होता है। अच्छा होता है। यानी कि अगर आप वो मिट्टी उठा के उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो समझें कि आपने जब कोई कलाम पढ़ना है तो आपने उस कब्रिस्तान की अगर मखलूक को अपने कामों के साथ लगाना है या वहाँ पे मौजूद कब्रिस्तान में जिन्नात को, मुअक्कलात को या जो भी वहाँ पे मौजूद जो गैबी मखलूक है उसको अगर अपने कामों में लगाना है तो आप वो मिट्टी उस हांडी में डाल दोगे या उस मिट्टी को इस तरह कई दुश्मनों के अमल जो लोग करते हैं वो कब्रिस्तान की 7 कब्रों की मिट्टी उठा लेते हैं। मिट्टी उठा के उसके ऊपर जो कलाम पढ़ के किसी के घर फेंक देते हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े और इस तरह ये बड़े जो है ना दुश्मनी के बड़े अमल हैं। तो इस तरह वो 7 कब्रों की मिट्टी उठाई, उसको उसके ऊपर पढ़ाई की और उस घर डाल दिया। इसी तरह किसी दुकान में डाल दे या किसी के जो भी है जहाँ पे उसके बिजनेस है तो वहाँ डाल दें, तो वो बंदा इतनी कोशिश कर रहा होता है अपने कारोबार को ठीक करने के लिए, अपने मामलात को ठीक करने के लिए, तो वो ठीक नहीं हो पाता बल्कि मज़ीद वो जो है रुकावटों और परेशानियों में पड़ा रहता है। तो वहाँ पे फिर तावीज़ात का छिड़काव किया जाता है, अगरबत्तियों को दम करके जो है वहाँ पे जलाया जाता है और कोनों में छिड़काव किया जाता है ताकि जो असर बद असर आ गया हुआ है उसको ख़त्म किया जाए। वो जो तवीज़ात का इस्तेमाल किया जाता है वो ये नहीं कि वो उसके ऊपर कुरानी आयात होती हैं बल्कि वो जो है अदाद के तवीज़ बनाए जाते हैं ताकि जो फ़र्श के ऊपर बंदिश लग गई है वो ख़त्म हो। अगर वहाँ पे फ़ज़ा के ऊपर बंदिश लग गई है तो अगरबत्तियाँ जिस तरह ये आप चिराग का धुआं देख रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह ये चिराग का अमल किया जाता है। तो ये चिराग का जो धुआं निकलता है तो वो वहाँ की जो मखलूक जिसके ऊपर बंदिश लगी होती है उस जगह की उसको पकड़ता है और उसको जलाता है। अच्छा बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, अब हम हांडी के अमल की तरफ चलेंगे। फिर साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी मुशारफ, अब हम हांडी का अमल करते हैं और हांडी का अमल जो है वो नाज़रीन आपको बताने के लिए ही करना था मगर मैं चाहता हूँ कि इसको ज़ाया ना किया जाए। इसको मुशारफ भाई आपके लिए अमल कर देते हैं। ठीक है। और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे और कुछ चीज़ें जो है हम ऑफ कैमरा कर लेंगे। तो ये हांडी का अमल होता है। हांडी दी जाती है और हांडी में जो है वो नक्श बनाया जाता है, तावीज़ बनाया जाता है और ये जो तावीज़ होता है ये अदाद का तावीज़ होता है। ठीक है। तो इसको मैं बनाऊंगा इसमें। और प्लीज़ डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम। खुद से कुछ भी ऐसे मामलात की तरफ ना जाइएगा क्योंकि ये जो अमलियात और बाकी मामलात हैं, हांडी का अमल, तो जो भी घर में बच्चे देख रहे हैं या कुछ ऐसे मामलात हैं, कोई ऐसी आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करनी। ख़ास तौर पर पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे शो में जो भी चीज़ अटेम्प्ट की जाती है वो प्रोफेशनल तरीके से, जो प्रोफेशनल हैं वो लोग करते हैं। तो आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ अटेम्प्ट ना कीजिएगा खुद से। तो
बिल्कुल मुशर्रफ, आपने सही कहा, क्योंकि जो आमलीन लोग होते हैं जी जी वो इस तरह के अमल सरेआम नहीं बताते, जी जी क्योंकि आपके पुरदोर असरार के ऊपर फिर मुझे जो है ये अमल जो है वो बताना पड़ हम रहा इसको है। हिडन रख रहे हैं मोस्टली कि क्या अंदर बन क्या रहा है और क्या मामलात हैं, उस तरफ हम नहीं जाना चाह रहे। उन्होंने बताया नक्श बनाते हैं और वो क्या उसमें होता है वो उस तरफ हम गहराई में कोशिश नहीं नहीं, करेंगे। असल बात तो ये है कि मरीज़ का इलाज होना चाहिए, उसकी जी, तबीयत जी। ठीक होनी चाहिए। Exactly. यहाँ पे ऐसे होता है कि जो लाइलाज मरीज़ होते हैं, कैंसर तक के जो मरीज़ होते हैं, उनका जब हमने इस तरह का अमल हांडी के किए हैं अच्छा, तो अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है। हालांकि ये बड़ा और कई डॉक्टर हजरात जो है वो बाकायदा हमें को इस तरह के जो मरीज़ होते हैं जी जी तो वो हमारे पास भेजते हैं, बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा अल्लाह ताला की ज़ात देती है। मगर बुज़ुर्गों की तरफ से ये अमल हमें जो वदीयत है बेशक तो उससे ये है कि हम जो है इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये मैंने इसमें एक नक्श बना दिया है, ठीक है, हांडी के अंदर ये जो जूम नक्श करके होता है। दिखा दें तो। और ये मैंने इसमें नक्श बना दिया है और सब फिर इस तरह किया जाता है कि ये एक तावीज़ है। ये तावीज़ का इस्तेमाल होता है, ये तावीज़ से जो है वो मरीज़ के जो है जिस्म के ऊपर मला जाता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको देता हूँ, आप जी, जी, अपने ठीक है, सर पे और ठीक है, पूरे जिस्म पे ठीक मैंने, है। होता ये है कि ये तावीज़ जो है वो जिस्म के ऊपर से जो असर है, वो जो बद असरात होते हैं वो खींच लेता है। वो जब हम उसको हांडी में डालते हैं और फिर हांडी को जो मिट्टी की बनी हुई है और ये मरीज़ के सर के बाल या जो नाखून इसमें डाले जाते हैं, वो हम वो इस तरह होता है कि जो जिस्म के ऊपर असर होता है वो बाल और नाखून में ज़्यादा उसको असर होता है। तो वो ये तावीज़ इन्होंने मला है, ये जो जिस्म के ऊपर असर होगा वो जो असर है वो तावीज़ में आ जाता है। तो तावीज़ को हांडी में डाल दिया जाता है। फिर जो है सदक़े के तौर के ऊपर जो है हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अंडे के ऊपर भी हम जो है वो नक्श बना लेते हैं। ये अमलियात की लाइन है, ये एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है, तरीक़ा इलाज है। तो ये हमने अंडा लिया है, तो अंडे के ऊपर जो है वो नक्श बना दिया जाता है। तो इसको मरीज़ के ऊपर 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार दिया जाता है। तो ये इसको अगर आप तरीक़ा इलाज के तौर पे लें तो बहुत फ़ायदा होता है, लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। तो ये मरीज़ के ऊपर 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार दिया जाता है और इसको हांडी में डाल दिया जाता है। फिर एक इसमें आमली लोग लीमू का इस्तेमाल करते हैं। लीमू को एज ए जिस्म इस्तेमाल किया जाता है कि ये एक किस्म का जिस्म है। होता ये है कि आपने अक्सर हॉरर मूवीज़ में देखा होगा कि लीमू होता है और लीमू में सुइयाँ हुई होती हैं। तो वो इसी तरह ही आमलीन लोग करते हैं कि लीमू को जिस्म समझते हैं। ठीक है। यानी कि किसी मरीज़ का जिस्म हो गया या किसी जगह होगी या जो भी है, ठीक है। उसको जो लीमू है या जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पढ़ा जाता है कलाम। ओके। कलाम पढ़ने के बाद यानी कि फ़र्ज़ किया ये जो जिस्म है, आपके जिस्म के ऊपर जो भी बद असरात, जो शैतानी असरात या जो नज़र बद लगी है वो कलाम के ज़रिए से लीमू में आए। ओके, ठीक है। तो वो सारे खींच के ठीक है। जो पढ़ाई है तो उस लीमू में डालिए। उस पढ़ाई में क्या आप देखें, वो जो पढ़ाई है वो सूरह मुज़म्मिल या सूरह मुज़म्मिल चहल काफ हो सकती है, ठीक है। या मुंदरा ढंका, ठीक है, नादे अली, कोई भी पढ़ाइयाँ जो जिसका वो अमल होता है, समझ गया। ठीक। तो वो पढ़ के, यानी कि अब मैं पढ़ूंगा तो मैं ये इसलिए पढ़ूंगा कि आपके जिस्म के ऊपर जो किसी के बद असरात हैं, नजर बद, जादू का असर है, वो सारा इस लीमू में असर आए। चहल काफ का अगर मैं अमल हूँ तो मैं चहल काफ पढ़ूंगा, तो मैं 1 दफ़ा या 3 दफ़ा पढ़ लूँगा। तो तसव्वुर यही होगा कि आपके ऊपर जो भी किसी किस्म की नेगेटिविटी है, बचपन से लेके पैदा होने से लेके अब तक जो भी असर है वो सारा इसमें आए। ये ऐसे होता है बंदा जिस तरह रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बंदा सारा दिन मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें होती हैं, राब्ते होते हैं, कभी कब्रिस्तानों में जाते हैं, हमारा तो काम है, तो फिर ये मैं इसके ऊपर पढ़ूंगा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी का वाकिफ़ातन किफ़का फ़ुहा का कमीन काना मिन कालुकल का कफ़ा कमा बी कफ़ा कल काफ़ू कुर्बतहु या कौकबन काना तहकी कौकबल फ़लक।
कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी का वाकिफ़ातन किफ़काफ़ुहा का कमीन काना मिन कालुकल का कफ़ा का माबी कफ़ा कल काफ़ु कुर्बता हो या का बन काना तहक़ीक़ा का बल फलक कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी का वाकिफ़ातन किफ़काफ़ुहा का कमीन काना मिन कालुकल का कफ़ा का माबी कफ़ा कल काफ़ु कुर्बता हो या का बन काना तहक़ीक़ा का बल। इसके ऊपर फूंक मारी जाती है और इसको भी 3 दफ़ा सर के दाएं बाएं वार दिया जाता है। उसको मैंने 7 दफ़ा किया, इसको मैं 3 दफ़ा कर रहा हूँ और इसको भी हांडी में डाल दिया जाता है। ठीक। इसके अलावा इसमें काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं, वो डाली जाती हैं। ठीक है। डालने के बाद इस हांडी की भी पढ़ाई होती है। ठीक है। उस पढ़ाई को पढ़ा जाता है। ठीक है। पढ़ने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। राइट। इसको बंद करने के बाद इसी पूरी हांडी को मरीज़ के 7 दफ़ा दाएं ठीक है और बाएं वारा जाता है। ठीक है। और फिर इसको आग के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ओके। ये आप 3 घंटे की भी आग दे सकते हैं। ठीक है। 7 दिन का भी अमल होता अच्छा। है, 3 दिन का भी अमल होता है। ओके। और मगरब से इशा या ठीक है। इशा से सुबह तक 1 घंटा भी इसको जलाया जाता है। अब होता यह है कि जैसे ये हांडी जलती है, आग जलती है, तो जो बंदे के ऊपर बद असरात होते हैं वो सारे शैतानी असरात, क्योंकि उसमें उस बंदे की जो है तवीज़ जिस्म से टच किया होता है और चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बल्कि इसमें मरीज़ का पहना हुआ कपड़ा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जब जैसे ही जलती है, तो अब होता यह है कि लोग जब मुख्तलिफ आमलीन लोगों के पास जाते हैं तो वो आमलीन जो है पानी दम करके दे दिया या मुख्तलिफ तवीज़ात दे दिए, वो इन अमलियात की तरफ नहीं जाते जिनसे फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे मैं 100 बार कह रहा हूँ कि अल्लाह से ही होते हैं, मगर अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में अगर आमलीन लोग जो है इजाज़त करते हैं, अल्लाह ने शिफा रखी है, तो फ़ायदा तो होता है। और फ़ायदे की चीज़ें तो अल्लाह ताला ने रखी हैं। एटॉमिक जो है वो अगर बिजली पैदा करता है तो तबाह बर्बादी भी तो करता है। तो अच्छा, अक्सर लोग इस तरह के अमल को लोगों की दुश्मनों की तबाही और बर्बादी के लिए भी करते हैं। इस तरह के अमल शर के लिए भी किए जाते हैं, मगर यही अमल जो हैं बंदे के ऊपर बदअसरात, शैतानी असरात या जिस तरह की भी लाइलाज बीमारियां हैं उसके लिए भी करते हैं। लाजमी नहीं इस अमल के लिए कि मरीज़ का पास बैठना ज़रूरी हो। ठीक है। अगर मरीज़ दूर भी हो तो फिर भी ये अमल हो सकता है। ये अमल बंदे की रूहानी ताकत के ऊपर मुनहसर है कि वो बंदा कितनी रूहानी ताकत रखता है और इस अमल को कर पाता है। अभी इसको हम ऑफ एयर बाकी मामलात को करके दिखाएंगे। तो नाज़रीन, अभी जिस तरह जो खातून थी, मोहतरमा थी, उन्होंने भी सारा आपके सामने बताया कि उन पे क्या मामला थे, कैसा उनका ये जो भी टाइम फ्रेम गुज़रा बड़ा टफ़ था। पीर साहब से हमने बहुत सी चीज़ें आप लोगों की नॉलेज में इजाफे के लिए भी बात की है, और हांडी का अमल जो दिखाया है जिस तरह पीर साहब ने उस पर भी वजाहत की और करके भी दिखाया है। दोबारा कहूँगा कि कोई इस अमल को आपने रिपीट करने की कोशिश नहीं करनी। पीर साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा जब भी हम आपके पास आते हैं बड़ा कुछ हमें भी नॉलेज मिलती है और आप नॉलेज रखते भी हैं माशाल्लाह। आपका गुफ्तगू का जो एक स्टाइल है, आपको जो नॉलेज माशाल्लाह आपके पास जो अल्लाह की तरफ से है। तो पीर साहब, देखने वालों को क्या कहेंगे जिन पे मामलात हैं, असरात हैं, कोई मैसेज देना चाहें हमारे शो के थ्रू, वो ज़रा प्लीज़ बताइएगा। मुशारफ, मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने शर का निज़ाम भी बनाया है और रूहानी निज़ाम भी बनाया है। मौका अगर बंदे को मिले तो सुबह और शाम की मसनून दुआएं ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम की दुआएं पढ़ के अपने ऊपर दम किया है। बिल्कुल। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ऊपर भी दम करते थे और हज़रत इमाम हसन और हुसैन के ऊपर भी दम करते थे। बिलाशुबा शैतानी निज़ाम मौजूद है, शर का निज़ाम मौजूद है, जिन्नात की हकीकत मौजूद है, सूरह जिन जो है वो सूरह फलक और सूरह नास मौजूद है। बिल्कुल। और आप
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ सकते हैं, औज़ुबिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ ऐसी दुआएं पढ़ें अपनी हिफाजत के लिए और किसी न किसी ऐसे अल्लाह वाले के साथ ज़रूर अटैच रहें जो आपके रूहानी मामलात को देखे और रूहानी मामलात के ज़रिए आपके लिए जो है कामयाबियों का जीना बने। ज़ाहिर बात है आजकल इंटरनेट का दौर है, जैसे ही आप कोई नई गाड़ी लेते हैं, तरक्की की तरफ जाते हैं, इज़्ज़त और शोहरत की तरफ जाते हैं, तो आपके हासदीन जो है वो आपके लिए वबाले जान बन जाते हैं। अगर आप किसी को ताकत के ज़रिए नहीं हरा सकते तो आप रूहानी अलूम के ज़रिए जो है लोग जो है रूहानी अलूम के ज़रिए जिन्नात और जादू करके बंदे की तबाही और बर्बादी का बायस बन जाते हैं। जब आप ऐसे रूहानी अमाल करते रहेंगे, सदक़ात और नवाफल अदा करते रहेंगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला आपको बचाते रहेंगे। बिल्कुल सही है पीर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था उससे हमें फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो सेफ ज़्यादा है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो आप चाहते हैं कि पीर साहब भी हमारे साथ आएँ, और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन्स पे होता है। पीर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो अभी तक के लिए टीम आसिफ ज़्यादा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।